हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो अपनी नई वैकेंसी अपने निकली है अभी, बी आर सी ओ सी ई एस डी जी एफ एस 2025। ठीक है ना, इसके बारे में अपने कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या इसकी एग्जाम डेट है, क्या इसकी इंटरव्यू डेट रहेंगी आपके पास, और कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है, क्या आपका इसके अंदर बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या आप फाइनल ईयर में है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, इसकी तैयारी आपको थोड़ी कैसे करनी चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, हमारी ऑफरिंग्स इसके अंदर क्या क्या रह सकती है, क्या क्या हम इसके अंदर आपके लिए लेके आ सकते हैं, फ्री कोर्सेज की बात करें या पेड कोर्सेज की बात करें, है ना। तो और इस वीडियो को देखने के बाद आपका बी ए आर सी ओ सी ई एस और डी जी एफ एस 2025 के बारे में कोई डाउट रह नहीं जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो अपने जनरली सभी की बात करेंगे, आप किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे आप केमिस्ट्री से है, चाहे आप बीटेक से हैं, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग से, चाहे किसी से भी है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जो फिजिक्स कैंडिडेट है, अपना चैनल स्पेशली फिजिक्स के लिए है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें ज्यादा होगी। ठीक है ना। और ये एक ऐसी वैकेंसी है बी आर सी ओ सी एस डी जी एफ एस, जो एमएससी जो अपने कर रहे हैं ना, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है या कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, या फिर आपने बीटेक कर ली है, तो आपको ये एग्जाम देना ही देना चाहिए। ठीक है ना। एमएससी वाले जो स्टूडेंट्स है, उनका ये उनके लिए बेस्ट एग्जाम होता है, एक ऐसा एग्जाम जिसमें न आपको कोई और एग्जाम चाहिए, मतलब गैट है तो बढ़िया है, नेट है तो बढ़िया है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम क्रैक कीजिए। ठीक है ना, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, एग्जाम के मार्क्स नंबर आपके नहीं जुड़ते। उसके बाद इंटरव्यू में परफॉर्म कीजिए, इंटरव्यू परफॉर्म करने के साथ ही जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे ना, आपको आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, जहां आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी ट्रेनिंग में होती है 75,000। अभी ट्रेनिंग, पहले ट्रेनिंग की सैलरी 55 थी, अभी जो ट्रेनिंग की सैलरी है वो 75 कर दी है। ठीक है ना, 20,000 का इंक्रीमेंट मिला है इनको। ओके। और जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरी करते हो, एक साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो लगभग लगभग 1,30,000 के अप्रोक्स हो जाती है। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो कि जैसे मतलब मान लो, और ये आपका प्रोसेस भी बहुत फटाफट चलता है। 1 अगस्त 2025 को आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, या आप मान सकते हो 15 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 15 अगस्त 2025 से लेकर के 15 अगस्त 2025 से लेके 15 अगस्त 2026 तक आपकी सैलरी रहेगी लगभग 75। और उसके बाद जैसे ही 1 साल पूरा करते हो आप, इसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 1,30,000, है ना। तो बहुत ही शानदार एग्जाम है। ठीक है। इसके एक्सपीरियंस भी मेरे काफी अच्छे हैं, इसकी मैंने प्रिपरेशन भी करवाई थी, इसकी टेस्ट सीरीज भी हमने पिछले साल निकाली थी, उससे पिछले साल भी निकाली थी। ठीक है ना, तो उनके क्या क्या रिव्यू रहे थे, मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे थे, वो काफी कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने है ना, दो चीज बनाई है यहाँ पे, है ना। एक तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिए अपने स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ठीक है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन प्लस अपने पास जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट सेक्शन जो अपने पास, वहां भी आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर लेना। वहीं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और वहीं अपने मेरे जो नोट्स हैं, इंटरव्यू नोट्स जो होते हैं ना, वो आपको वहां प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है ग्रुप का और चैनल का, कमेंट सेक्शन में भी है। ठीक है ना। ग्रुप स्पेशली बनाया है बी ए आर सी ओ सी एस डी जी एफ एस 2025 के लिए, तो वो आप ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या अपने को इसकी टेस्ट सीरीज लेके आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अपने प्लान कर रहे हैं, अभी मुझे लगेगा टाइम, एटलीस्ट 1 वीक तो मुझे चाहिए इस चीज के बारे में सोचने के लिए कि अपने को टेस्ट सीरीज लेके आनी है नहीं लेके आनी, है ना। क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड अभी ज्यादा है, आरपीएससी का अपना बैच चल रहा है, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, उसको मैं कैसे मैनेज कर पाता हूँ। तो ना, थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है नहीं है। प्राइस बहुत कम रखेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी प्राइस कुछ भी नहीं रखेंगे, 499 के लगभग अपनी प्राइस रहेगी, कंटेंट शानदार रहेगा एकदम। ठीक है ना, या तो कोई काम करेंगे नहीं, करेंगे तो बढ़िया करेंगे। ठीक है ना, तो अपने स्टार्ट करते हैं बी आर सी ओ सी एस बी एफ एस 2025 के बारे में। ठीक है ना। तो देखो, ये आप थोड़ी सी क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस मेरा रहा है 3 साल का ऑनलाइन टीचिंग में। एग्जाम क्वालिफाइड की बात करें तो सी एस आर, नेट, जे आर एफ, एयर 54, आई आई टी, गैट, टिफर, बारक, जेस्ट, एसटेट, ये सारे एग्जाम है, आप देखना चाहिए, सारे देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि 3+ हमने साइंटिफिक ऑफिसर के फाइनल सिलेक्शन दिए हैं। जिस एग्जाम की अपनी बात करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमने 3+ फाइनल सिलेक्शन दे रखे हैं। ठीक है ना, 3 स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए थे, जिनको इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने करवाई थी। ओके। तो अब देखो, बात करते हैं सारी सारी डिटेल की। ओके। तो ये रहा नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये रहा। इसके अपने चलते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। ओके। ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, बाई ओ सी एस डी जी एफ एस 2025। इसके अंदर कंप्लीट बात करेंगे वन बाय वन स्टेप करके। ओके। इसके अंदर सबसे पहले मैं अगर बात करूं, तो ये किस किस के लिए है, ओ सी एस और डी जी एफ एस, पूरा नाम क्या है, ओरिएंटेशन
कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है, और साइंस पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना। तो चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से है, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारी एलिजिबिलिटी है, जैसे एमएससी आपकी कब होनी चाहिए, ठीक है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, उनकी बात भी अपने करने वाले हैं, ठीक है। और इनकी जो ट्रेनिंग रहेगी, आपकी ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे आपके मुंबई और आपके हैदराबाद, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर आपके मुंबई रहेंगे या फिर रहेगा हैदराबाद, ओके। और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बीआरसी मुंबई भी है, आईजी कार कल्पकम भी है, आर कैट इंदौर भी है, वीईसीसी कोलकाता भी है। और ये फॉर्म आपको भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनमें एग्जाम देने के लिए भी जाओगे ना, तो आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ आप महसूस करेंगे, ठीक है ना। एनपीसीएल मुंबई है, और भाविनी कल्पकम है, यूसीआईएल जदूगढ़ा है, ठीक है ना। ये सारे के सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो वहां आपको जाने को मिलेगा, ओके। अब बात करते हैं इसके अंदर, देखो मैंने पहले ही हाईलाइट कर लिया चीजें ताकि आपको दिक्कत आए नहीं। इसके अंदर जब आप साइंटिफिक ऑफिसर बनते हो, जब आप अपनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो, तो इसके अंदर आप ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर बनते हो, ठीक है ना। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैग जुड़ेगा और आप ग्रुप ए के गजेटेड ऑफिसर कहलाओगे, ठीक है। स्टाइपेंड की बात करें, तो आपकी जब ट्रेनिंग चलेगी, टीएसओ मतलब ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, तब आपका स्टाइपेंड रहेगा 74, कितना रहेगा 74,000। मानने वाली बात है कि अभी आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है, आप एक मतलब जैसे जहां भी आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां आपकी सैलरी इतनी तो नहीं होगी, ओके। तो जब आप 15 अगस्त के लगभग आप देखोगे, तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी स्टार्ट हो जाएगी, स्टाइपेंड जो आपका वो कितना स्टार्ट हो जाएगा, 74,000 पर मंथ हो जाएगा। ये रहेगा आपका ट्रेनिंग के अंदर। और पूरे साल के अंदर 30,000 आपको एक ग्रांट मिलेगा, किसके लिए, बुक अलाउंस, आप कोई बुक वगैरह है वो बाय कर सकते हैं 30,000 रुपए की, ठीक है। ये आपका रहेगा 1 साल के लिए। ये तो है ओसीएस के लिए, मतलब अपने पास जो पोस्ट ग्रेजुएट के थ्रू आप जाते हो, तो ठीक है। डीजीएफएस होता है एक अपने पास एमटेक वाला प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, कि जब आप आपने बीटेक कर रखी है तो डीजीएफएस होता है। वहां पे अपने पास इतना स्टाइपेंड रहेगा आपका 2 साल के लिए, ठीक है ना। और बात करें जब आप ये पूरा कर लोगे, जब अपना ये पूरा कर लोगे ना आप, तब आपकी सैलरी लगभग 1.25 लाख के लगभग हो जाती है, 1,30 के लगभग, ओके। और ये दो आपको हॉस्टल वगैरह भी सब दिए जाते हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन बीए हॉस्टल इज मैंडेटरी फॉर ओसीएस टीएसओ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आपको कहीं परेशान नहीं होना कि आप मुंबई में बाहर कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, सब कुछ ये खुद देखेंगे। और ये जो जॉब आपकी, ये 56,100, 56,100 लेवल 10 की जॉब है, ठीक है ना। सेवंथ जो आपका केंद्रीय पे कमीशन है, ठीक है ना, सेंट्रल पे कमीशन है, उसके पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ओके। और इसके बाद अगर आप पूरा करते हो, आपकी जो ट्रेनिंग पूरी होगी, ऑब्वियसली बात है, अगर एक बार अंदर घुस गए तो वो ट्रेनिंग पूरी होनी ही होनी है। वो बस कहने की बात होती है, कोई नहीं निकलता। वो आज तक तो मैंने ऐसा केस देखा नहीं है कि किसी ने ट्रेनिंग पास नहीं की हो, ठीक है। वो काफी मतलब स्कूल वाला काम होता है, स्कूल कॉलेज के पेपर आप पास करते ही करते हो, तो वो बात वहीं पे है। तो जब आप पीएसओ से एसओ बनते हो, साइंटिफिक ऑफिसर बनते हो, तो आपकी सैलरी हो जाती है 1,34,000। पहले जो ये थी ना, पहले 95,000 थी, तो अभी लास्ट के 1 से 2 साल के अंदर ये सैलरी बढ़ के कितनी हो गई है, 1,34,000 हो गई है। मतलब विद इन 1 ईयर को कितनी मिल रहे होंगे, 1,34,000 आपको सैलरी मिल रही होगी, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है कि ये कैसे होगा, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। इसके अंदर 2 स्टेप रहते हैं, एक तो रहता है एग्जाम, जैसे आप रिटर्न एग्जाम का होगे, तो एक तो रिटर्न एग्जाम आपका होगा, प्लस एक आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। गेट के अंदर अगर आपकी अच्छी रैंक है, तो आपको ये एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अपने पास इंटरव्यू कॉल आएंगे, सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल आएंगे आपके पास, वो 2 बेसिस पे आते हैं, एक तो आता है एग्जाम के बेसिस पे, एक आता है गेट के बेसिस पे। तो उसके लिए जो एग्जाम होगा, अगर आपकी गेट रैंक अच्छी नहीं है, अगर आपकी गेट रैंक है ना 175 है, तो आपको श्योर ही कॉल आ जाएगा, मतलब कॉल आना ही आना है। अगर आपकी अंडर 150 है ना, तो आपके पास चांस है कि आपके पास कॉल आ जाए, ठीक है ना। अंडर 75 है श्योर शॉट आएगा, अंडर 150 है तो चांस है कि आपके पास आ जाए, श्योरिटी नहीं है, ओके। और इसके अंदर अपने पास 3 साल के इन्होंने इलिजिबल किए हैं, पहले 2 साल के करते थे, इस बार 23, गेट 24 और गेट 25 वाले तीनों स्टूडेंट इसके लिए इलिजिबल हैं। अगर आपकी तीनों में से किसी एक भी एग्जाम में बढ़िया रैंक है, ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक 75 70 इस तरीके की है, तो आपको एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मैं ये कहूंगा एग्जाम आप एटलीस्ट दे देना, ठीक है ना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तब ये पूछेगा कि आप किसके बेसिस पे इंटरव्यू को लेना चाहोगे, रिटर्न के बेसिस पे या गेट के बेसिस पे या दोनों के बेसिस पे, ठीक है ना। तो आप दोनों के बेसिस पे करना। तो आप जब दोनों बेसिस पे करोगे, तो आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका एग्जाम वाला भी काउंट हो जाएगा, एग्जाम देने नहीं जाओगे तो गेट बेसिस पे काउंट हो जाएगा, ओके। आपका जो एग्जाम होता है वो होगा मार्च 2025 के अंदर। जो इन्होंने बोला है उससे 1-2 हफ्ते लेट हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है।
जो आपका एग्जाम होता है वो होता है सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड। और इसके अंदर तीनों आपके जो स्कोर हैं, गैट 23 हो गया, गैट 24 हो गया और गैट 25 हो गया, तीनों के तीनों स्कोर आपके क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे, ठीक है ना। तो वहां आपको फायदा मिलेगा अगर आपकी चाहे 23 में अच्छी रहेंगे, चाहे 24 में अच्छी रहेंगे, या फिर 25 में अच्छी रहेंगे। ओके, इसके बाद अपने पास आ जाता है अदर अपॉर्चुनिटी। अगर मतलब मान लो आपका बीआरसी में नहीं होता, बीआरसी डीजीएफ ओसीएस डीजीएफएस में आपका नहीं हुआ, ओके, तो आपको एक और इंस्टीट्यूट है, आईपीआर, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर अहमदाबाद के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, और काफी तगड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। तो वहां भी आपको पोजीशन मिल जाती है, साइंटिफिक ऑफिसर मिल जाती है, ठीक है ना। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के रूप में भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई फर्क नहीं रहता। चाहे आप मुंबई जाते हो, चाहे आप गांधीनगर जाते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, दोनों ही अपॉर्चुनिटी तगड़ी है, ठीक है ना। मतलब अगर आप यहाँ पहुंच गए ना, तो करियर वाइज आप सेटल हो, फिर वो आपका है कि आपको कितने बड़े सपने देखने हैं। आप बढ़िया लाख, सवा लाख, 1.5 लाख की जॉब पे आराम से हो, पहले 1 साल के अंदर आप 1.5 लाख ट्रैक कर रहे होगे पर मंथ, है ना। तो काफी तगड़ी जॉब है। उसके बाद आता है सिलेक्शन इंटरव्यू। तो अपनी कितनी बात होगी, अपनी बात होगी कि या तो आप रिटर्न दोगे, ठीक है ना, या फिर आप गैट एग्जाम से, जब आप इनसे सिलेक्ट हो जाओगे, डिपेंड करता है कॉल कितनी करते हैं। ये 350 भी कॉल कर बुला देते हैं और 250 भी बुला देते हैं, ठीक है ना। कितने कैंडिडेट बुलाते हैं, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, 250 से लेकर के 350 तक कैंडिडेट तक ही बुलाते हैं, हो सकता है 400 भी बुला ले, ठीक है ना। इन 400 में से क्या होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो तो आपका मैटर नहीं करता कि रिटर्न से आए हो, गैट से आए हो, यहाँ सिर्फ आपका इंटरव्यू के अंदर क्या मैटर करता है, नॉलेज मैटर करता है, ठीक है ना। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज ही मैटर करेगा। आधे बच्चे गैट से लेते हैं, आधे बच्चे रिटर्न एग्जाम से लेते हैं, ठीक है। तो आपको जब इंटरव्यू कॉल हो जाती है, ठीक है, तब आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं, और आपका जो इंटरव्यू है कंप्लीटली बेस्ड होगा फिजिक्स पे। नहीं तो आपको ये पूछेंगे कि अपना आपका मतलब जनरल साइंस कैसी है आपकी, ठीक है, केमिस्ट्री कैसी है, हिंदी कैसी है, इंग्लिश कैसी है, रीजनिंग कैसी है, कुछ नहीं पूछेंगे, ओनली ओनली फिजिक्स, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की ही बात की जाती है। ओके, और सिलेक्शन इंटरव्यू की बात करें तो आपके जो इंटरव्यू है ये रहेंगे मई मई से जून के अंदर। तो मई जून 2025 के अंदर आपके इंटरव्यू होंगे, ठीक है ना। और इनके लिए स्लॉट बुक करने पड़ते हैं कि आप इंटरव्यू कब देना चाहेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू चलते हैं अप्रोक्सीमेट 1 मंथ तक, ठीक है ना। तो इसके इनके स्लॉट बुकिंग होगी अप्रैल 2025 के अंदर। तो अप्रैल 2025 के अंदर इनके स्लॉट्स की बुकिंग रहेगी आपकी के अलर्ट कि कब स्लॉट बुकिंग हो रही है, कब कब नहीं हो रही, वो आप जब फॉर्म भरोगे तो आप मोबाइल नंबर दोगे और ईमेल आईडी दोगे, है ना। तो वहां पे आपके अपडेट आते रहेंगे। और फॉर्म वगैरह कहाँ भरने हैं, सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी ये जो अपनी वेबसाइट है, www.http/www.brcocesexam.in, इनके ऊपर आपको सारी अपडेटें मिलेगी, ठीक है। ये अपने पास वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा, मैं कर देता हूँ इंटरनेट कनेक्ट। मोबाइल अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं, ये रहा, मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको ये डिटेल वगैरह भी दिख जाएगी। ओके, ये अपने पास आ गए, देखो ये सारी इमेज आ गई ना। ये बीआरसी का पूरा पूरा कैंपस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, सारी की सारी चीजें अपनी यहीं स्टार्ट होगी, सारे के सारे फॉर्म वगैरह यहीं स्टार्ट होंगे। आज से स्टार्ट होनी थी चीजें, पर इन्होंने आज से स्टार्ट नहीं किया, तो आज हो सकता है लेट नाइट तक भी ये स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आपकी सारी चीजें आती रहेंगी कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, ठीक है, लास्ट डेट कब है, पेमेंट करने की लास्ट डेट कब है, ठीक है ना, एग्जाम कब है, इंटरव्यू कब है। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आपकी वेबसाइट रहती है, ठीक है ना, www.barcocseexam.in, यही आपकी मेन वेबसाइट है। इसी पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं अपडेट देता रहूंगा, तो आप वहां से भी जुड़ जाना। ओके, और बात करें इंटरव्यू का रिजल्ट कब आता है, इंटरव्यू का रिजल्ट आपका आएगा जून 2025 के लास्ट में, ठीक है ना। जून 2025 के लास्ट में आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, आपको 1% भी नहीं छोड़ना है। कि ये सारे बैकग्राउंड दे रखे हैं क्या क्या है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप एमएससी फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, वहां आप देख लेना ग्रुप के अंदर, क्या क्या इसके अंदर डिटेल है। एमएससी फिजिक्स आपका होना चाहिए, एमएससी फिजिकल साइंस हो या फिर एमएससी अप्लाइड फिजिक्स हो, ठीक है। और अपने पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए बीएससी के अंदर, ये आप ध्यान रखना, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। 60% आपके होने चाहिए बीएससी में, 60% आपके होने चाहिए एमएससी में। ओके, गैट स्कोर तीनों वाले रहेंगे, 23, 24, 25 के, ठीक है। गैट स्कोर आप अभी फील कर सकते हो, 23 का और 24 का, तो 25 का थोड़े टाइम बाद भी आप फील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 23, 24 का पहले फील कर सकते हो, फील करना चाहो तो 25 का आप जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 25 वाला एग्जाम देने के बाद, गैट 25 देने के बाद, तब आप फील कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा अपने पास
जो मैं एज की बात करूं, यहाँ पे एक अपडेट और थी अपने पास। एक अपडेट ये थी कि अगर मतलब मान लो आपने आपकी एमएससी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, एमएससी कंप्लीट हुई नहीं है आपकी, है ना, फाइनल ईयर में हो, ईयर में हो, 2025 में आपकी एमएससी कंप्लीट होगी, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप अगर फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसी एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अब डेट की बात करें तो एज की बात करेंगे, एज कितनी होनी चाहिए, 2025 वाला जो अपना होने वाला है बीआरसी, इसके अंदर 1 अगस्त तक आपकी एज होनी चाहिए 26 साल, ठीक है ना, 26 साल। हो सकते हो आप 26 से बड़े नहीं हो सकते, जनरल में हो तो 26 से बड़े नहीं हो सकते, ओबीसी में हो तो 29 से बड़े नहीं हो सकते, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। एससी एसटी में हो तो 31 से बड़े नहीं हो सकते। बाकी भी आप डिटेल जो है यहाँ देख सकते हो। मिनिमम एज कितनी है, 18 से कम के आप वैसे तो हो गई नहीं, क्योंकि एमएससी तक पहुंचते पहुंचते 12 3 15 तो 17 साल हो जाते हैं, तो 18 के आप 18 से कम तो आप वैसे भी नहीं होगी, ओके। और एनओसी आपके पास होनी चाहिए, अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग है तो एनओसी आपको चाहिएगी, रिटर्न में भी और उसके अंदर भी, ओके। फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपये आपकी फीस लगेगी, ठीक है ना। किसके लिए, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल जो है सारी की सारी उनके लिए फॉर्म फ्री रहेगा, और जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका भी फॉर्म फ्री रहेगा, ठीक है। और जिनका रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है ना, या फिर गैट 25 से जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास अभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट कब होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट कब होनी चाहिए, मतलब इस साल तक अपना हो जाए। जैसे 1 अगस्त को अपना फाइनल होना है ना, फाइनल कमेंसमेंट हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा ये वैकेंसी। उस तक आपकी जो डिग्री आपके पास, डिग्री मतलब क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। डिग्री वगैरह तो बाद में आती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती रहेगी। और इसके अलावा अपने पास इसके अंदर है कि फॉर्म कैसे भरोगे। ये फॉर्म कैसे भरोगे, इसमें देख लो, जो अपनी वेबसाइट है आपको पता ही है कौन सी, बीआरसी, ये वाली वेबसाइट, ठीक है ना, www.brcoces exam.in, ठीक है। इसके ऊपर आपको मिल जाएगी, इसके ऊपर आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। ये जो वेबसाइट है वो भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना एक बार। तो यहाँ आपको क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सारी चीजें भरेंगे, सैल्यूटेशन भरेंगे, मिस्टर मिसेज या मिस जो भी आप हो, जेंडर भरोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, उनको वेरीफाई करोगे, ठीक है ना। तो अपना आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो आपकी ईमेल आईडी होगी वही आपकी डिफॉल्ट यूजर आईडी बन जाएगी, ओके। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, फोटो अपलोड करोगे, 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, साइन आपके 10 KB के बीच में होनी चाहिए। ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है, ओके। और वहां एक डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट कौन से हैं कि अगर आप गैट के थ्रू भर रहे हो तो आपका गैट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आपके कास्ट के थ्रू आप वो ले रहे हो, कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू एज रिलेक्शन ले रहे हो, तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद अपने पास आता है ये रो, ये कंप्लीट पैटर्न है। तो ये अपनी वेबसाइट रहेगी। इसके ऊपर प्रिलिमिनरी स्टेज आपकी रहेगी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर करने हैं, वेरीफाई करने हैं। उसके बाद लॉगिन करना है, होम पेज पे जाना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, एकेडमिक डिटेल भरनी है, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन भरनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, प्रीव्यू देखना है, एडिट करना है, फाइनल सबमिशन करना है और पेमेंट करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, PH2025 ऐसा करके आपका कुछ एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये आ गया मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये सारी डिटेल दे चुके हैं ये, वो आप देख सकते हो, ओके। डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो सारे दे रखे हैं, फोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं, और अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट और गैट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने हैं, ठीक है। गैट सर्टिफिकेट जो होगा, गैट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 200 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। पेमेंट वगैरह आपकी रहेगी, ये सारे इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, ओके। और तो इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अंदर एक बात मैं और कर लेता हूँ कि अगर आप फिजिक्स डिसिप्लिन से हो, एमएससी फिजिक्स आप हो, तो आपको वहां पे 2 पोजीशन आपके लिए अवेलेबल रहती है उसके अंदर, बीआरसी के अंदर, है ना। एक तो फिजिक्स बैकग्राउंड ही होता है कि आप बनते हो साइंटिफिक ऑफिसर किसमें, फिजिक्स में। एक आप बनते हो RSES। RSES क्या होता है वो आप अभी देखो। RSES होता है रेडियोलॉजिकल सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फिजिक्स हट जाते हो, ये भी काफी तगड़ा बैकग्राउंड है। तो इसमें भी आपको काफी मजा आता है, क्योंकि मेरे एक तो स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट और एक फ्रेंड जो है, एक स्टूडेंट और एक फ्रेंड जो है अपने पास, ठीक है ना, वो इसके अंदर है, RSES के अंदर। तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काफी अच्छे से अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ट्रांसफर वगैरह भी हो जाते हैं, इंदौर हो गया अपना, कैलपक्कम हो गया, और कोटा हो गया, रावत बाटा कोटा राजस्थान, और मुबारक मुंबई तो है ही, ठीक है। तो इन जगह पे आप काफी अपना ट्रांसफर वगैरह ले सकते हो फ्यूचर के अंदर, आपको कोई दिक्कत आती है तो। बात करते हैं रिटर्न एग्जाम की, या तो आप गैट एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे, गैट एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होते हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ लगभग 3 मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है ना, 3 तो मेरे स्टूडेंट थे, और लगभग 5 लोग ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, ठीक है ना। इन 8 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो किस बेसिस पे गए हैं, गैट स्कोर बेसिस पे गए हैं।
ठीक है ना, ग्रेड स्कोर बेसिस पे गए हैं। बाकी ये जो 6 स्टूडेंट है, 6 जो अपने पास कैंडिडेट्स हैं, वो डायरेक्ट गए हैं किस पे, रिटन एग्जाम के बेसिस पे, ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे। आपको परेशान नहीं होना है कि गेट्स नहीं है तो मेरा तो टैलेंट कुछ है ही नहीं, मैं तो सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफी ऐसे स्टूडेंट जो लगता था कि इनका नहीं होगा, उनका भी हुआ है। जो पहले टाइम में फेल हो गए, वो भी उनका हुआ है। अगर पिछली बार आपने बीआरसी दिया था और आपका नहीं हुआ था ना, तो भी आप ये वाला एग्जाम दीजिए, आप क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। एक दो, जो एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है ना, उनका एक पहली बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हुआ। एक फ्रेंड है जिनका पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में हो गया। एक स्टूडेंट ऐसा था जिससे हमें ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि उनका नहीं होगा, पर उनका हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैटर करता है कि आपसे के सामने क्वेश्चन कैसे आए, आपने उनको रिस्पॉन्ड कैसे किया, ठीक है ना। तो अपना काफी तगड़ा ये अपना रहता है एग्जाम का, ओके। और ऑनलाइन एग्जाम की बात कराऊं तो इसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, अपने पास वीडियो आएंगी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑनलाइन एग्जाम की और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इंटरव्यू की, ठीक है ना। वो भी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 120 मिनट का टाइम मिलता है, प्लस 3 मार्क्स मिलते हैं राइट क्वेश्चन के लिए, -1 मिलता है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका रिटर्न एग्जाम का पैटर्न रहता है। सब्जेक्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, सिलेबस की बात करें तो सिर्फ सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री आएगा, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कुछ भी नहीं आएगा, ओके। और इसके अलावा ये थोड़ी बहुत डिटेल है जो आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी ज्यादा काम की आपकी है नहीं, क्योंकि ये स्पेशल वाली है, स्पेशली। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है ना कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अपने अभी तक की बात करें तो अपने 2 वीडियो आएगी, एक तो आएगी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एक आई रिटर्न एग्जाम की, रिटर्न की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है ना। फिर टेस्ट सीरीज भी अपने लेके आ सकते हैं, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, क्योंकि काफी हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं चीजों के। और एक अपने वीडियो लेके आएंगे इंटरव्यू की, कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना। इनके बारे में अपने इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये 2 वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। विद इन इस वीक तो ये मिलेगी, और जब आपके लगभग 1 या 2 वीक बाद आपको इंटरव्यू वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो ये जो नोटिफिकेशन आई थी, एडवर्टीजमेंट आई थी, ये कब आई थी, ये आई थी 1 जनवरी को, ठीक है ना। 1 जनवरी को आई थी। और स्टार्ट कब हो गए थे फॉर्म, स्टार्ट अपने फॉर्म हो गए थे 2 जनवरी से, जैसे कि आज अपने पास 2 जनवरी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और ये फॉर्म कब तक चलेंगे, रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हो, 26 जनवरी तक। कब, 26 जनवरी तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो। करेक्शन विंडो की बात करें तो 7 से 14 तक आप करेक्शन कर सकते हो, कोई गलती रह जाती है तो पहली बात तो कोई गलती करनी नहीं है, गलती फिर भी रह जाती है, बिल्कुल शांति से अपने फॉर्म सबमिट करना है। कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको बताइए, 502 63 164, इन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 6350263164, ओके। 15 से 22 फरवरी के बीच में आपको एग्जाम वेन्यू बता देंगे कि आपका एग्जाम कहाँ है, रिटन वाला, ओके। एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके 25 फरवरी को, 25 फरवरी को आ जाएंगे। ये कुछ लेट भी कर देते हैं, 1 हफ्ते तक लेट भी करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ड्यू डेट होती है कि लगभग इनको आएंगे। आपका एग्जाम रहेगा 8 और 9 मार्च को, 2 शिफ्ट में ये हमेशा एग्जाम करवाते हैं। 17 से लेकर के 24 मार्च के बीच में आप अपना स्कोर जो गेट वाला है, गेट 25 वाला, वो अपलोड कर पाएंगे, उनसे पहले आपका गेट का रिजल्ट आ जाता है। अगर गेट का रिजल्ट लेट होता है तो ये जो रेट है ये भी आगे से खिसक जाएगी, समझ रहे हो, मतलब आपको गेट स्कोर अपलोड करने का पूरा टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट की जो लिस्ट है, वो आ जाएगी अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर। इसके बाद आपको स्लॉट बनने होते हैं, ठीक है ना, स्लॉट बुक करने होते हैं कि मैं इस तारीख को इंटरव्यू दे पाऊंगा, है ना। तो वो स्लॉट अपने पास ये होते हैं, 17 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में आपको स्लॉट फिल करने होते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू आपके चलेंगे 19 मई से लेकर के 13 जून के बीच, ओके। और फाइनल रिजल्ट जो आपका आ जाएगा कि कौन सिलेक्ट हुआ है कौन सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो जून 25 तक आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अपना आता है कि फाइनली ये कंप्लीट कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अगस्त 2025 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। BRC OCS 2025 कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो मेडिकल होगा, मेडिकल होता है ज्वाइनिंग से पहले, तो वो आपका 24 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच होगा। ये अपनी कंप्लीट डिटेल थी BRC OCS DGFS के बारे में। इसके अलावा थोड़ी सी एज की बात और कर लेते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर 1/8/25 तक 26 होनी चाहिए, तो 26.5 का हूँ या 25.5 का हूँ, तो वो एलिजिबल है क्या, देख लो। ये अपने पास आप ऐसे देखो, अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1999 के बाद हुआ है जनरल वालों, ठीक है ना, तो आप अलाउड हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों, अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1996 के बाद हुआ है, तब आप अलाउड हो। SC ST वालों, अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1994 के बाद हुआ है, तो आप अलाउड हो, ठीक है। ये बाकी चीजें इन्होंने दे रखी है। फीस की बात करें
तो जनरल ओबीसी के अंदर मेल के लिए तो ये रहेगी, मेल के लिए तो अपने पास ये रहेगी फीस। ओके, फीमेल हो आप तो फीमेल के लिए कोई फीस है ही नहीं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। बस मिनिमम एज 18 है। बाकी ये आपके सेंटर दे रखे हैं, सारे सारे सेंटर इसके अंदर, दिल्ली भी है, जयपुर भी है, आपका इंदौर भी है, जम्मू भी है, जबलपुर भी है, तिरुपति भी है, वाराणसी भी है, वडोदरा भी है, सारे के सारे सेंटर आपको इसके अंदर दे रखे हैं। ये आपकी कंप्लीट डिटेल थी BARC OCES DGFS के बारे में, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। बाकी ये साइट अपलोड हो जाए, अपडेट हो जाएगी, इसके ऊपर सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, है ना। अब अपने जो थोड़ी सी बात कर रहे थे उन्हीं को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और उसके बाद इसको वीडियो को कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी टेस्ट सीरीज आएगी और वीडियो आएंगे। इसके अलावा बात करें कि मैं आपको BRC के इंटरव्यू की और रिटर्न दोनों की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। रिटर्न की तैयारी मैं सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के थ्रू, ओके। क्रैश कोर्स लेके आते हैं, पर अभी थोड़ा सा लोड ज्यादा है, ठीक है ना। RPSC का अपना बैच चल रहा है, ठीक है ना, और बाकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, तो अभी टाइम है नहीं अपने पास, ओके। RPSC का बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, सारी की सारी, जैसे जितने भी PGT एग्जाम होते हैं ना, सारी की सारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अपन ने अभी सिर्फ PGT पे फोकस किया है, ठीक है ना। तो ये नेट वाला सेगमेंट जो है ना, इसमें भी अपने घुसेंगे, इसमें भी काफी बढ़िया करेंगे, पर धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि वर्कलोड ज्यादा ले लिया और क्वालिटी गिर गई, वो अपने नहीं करना चाह रहे। तो अभी अपने RPSC का बैच चल रहा है, उस कारण मैं थोड़ा सा क्रैश कोर्स तो नहीं करवा पाऊंगा, मुझे पता है, इसका BRC का टेस्ट सीरीज जरूर मैं लेके आ सकता हूँ। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बताना, 3 बार मैंने BRC DGFS का एग्जाम दिया है। लास्ट ईयर जो आपका 2024 वाला एग्जाम था ना, वो मैंने दिया नहीं था, मैं एलिजिबल था, एज थी मेरी, पर मैंने दिया नहीं, क्योंकि मैं थक चुका था एग्जाम दे के, ठीक है ना। 3 बार मैंने ये BRC DGFS दिया है, और तीनों बार लगभग मेरा एवरेज स्कोर जो है वो 200 प्लस रहा है 300 में से। तो आप देख सकते हो रिटर्न का काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। एक बार मैंने स्किप कर दिया था, एग्जाम देने ही नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना, टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, और हमने गाइड किया था, मतलब पैसे लेके आए थे, गाइडेंस वगैरह दी थी। उसके अंदर हमने 12 के अंदर 30 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट करवाए थे, 30 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट करवाए थे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की बात करें तो 3 प्लस फाइनल सिलेक्शन दिए थे मैंने, ठीक है ना। 5 मेरे दोस्त वगैरह TSO SO साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं BRC DI के थ्रू, है ना। और वह उनसे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, उनके भी अपने गाइडेंस वीडियो लेके आ सकते हैं गूगल मीट पे, जब भी आपकी मीटिंग रखेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह बैच के अंदर, तो वहां आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ओके। अब इसके अंदर बात रहती है, तो बात करें थोड़ी सी टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज के अंदर अपने पास 8 से 9 पार्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, और 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, और प्राइस रहेगी इसकी 400 से 500 के लगभग, ठीक है ना। PDF सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। वीडियो सोल्यूशन बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वीडियो सोल्यूशन में जितना टाइम जाएगा ना, उतना ही अच्छा तो मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ। जैसे टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा ना, तो उनके PDF सोल्यूशन दूंगा, तो क्वेश्चन सिलेक्शन बढ़िया कर सकते हैं अपने, कि ठीक उससे रिलेवेंट हो, ठीक है ना। आपको उतना मजा आए जितना मजा आपको BRC के फाइनल एग्जाम देके आना है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन अभी नहीं लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, लेके भी आएंगे तो फरवरी के अंदर, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेशन का मैं देख सकता हूँ, क्रैश कोर्स तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत मेहनत लगती है मेरी, ओके। क्योंकि क्रैश कोर्स करवाने के लिए मुझे चाहिए 20 दिन, ओके। वो 20 दिन में कहाँ निकाल पाता हूँ, वो देखना पड़ेगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस वीडियो आपको मिल जाएगा, और पर्सनलाइज गाइडेंस आपको वैसे भी कर देंगे, कैसे आपको क्या करना है बता देंगे थोड़ा। इन व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हो। 2 वीडियो अपने रहेंगे, वो आपको जल्दी जनवरी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ग्रुप की बात करें तो 2 ग्रुप बना दिए अपने, BARC OCS फिजिक्स 2025 का, वो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, वहां भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मेन चैनल जो अपना है फिजिक्स बाय निखिल राज, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम वाला, वहां भी आपको सारी डिटेल मिलती रहती है। और अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर देंगे। देखो, मैंने जब तैयारी की थी ना, तो मैंने इंटरव्यू के नोट्स बनाए थे। क्या बनाए थे? इंटरव्यू के नोट्स बनाए थे, 2 कॉपी है मेरे पास वो, ठीक है। तो वो नोट्स भी आपके पास मैं शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर करूंगा? मेन चैनल के ऊपर शेयर करूंगा, और इस ग्रुप में शेयर करूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, ओके। और टेस्ट सीरीज का मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी काम करेंगे तो बढ़िया करेंगे। टेस्ट सीरीज में 8-9 पार्ट वाइज, 5 फुल लेंथ, और डेमो टेस्ट रहेंगे। एक टेस्ट इसका डेमो रहेगा, 5 में से एक इसमें डेमो रहेगा। 2 टेस्ट आप डेमो देगे ना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको टेस्ट ज्वाइन करनी है नहीं करनी। कभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप आओ ज्वाइन करो, कुछ भी उसमें कंटेंट ही आपको नहीं मिले, नहीं। आप पहले डेमो दो, आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप ज्वाइन करना, वरना आप ज्वाइन नहीं करना। वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना मेरे लिए थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है ना। वीडियो सोल्यूशन फिर मेरे को वैसे बनानी पड़ेंगे, मैं लिख के बनाऊंगा, मेरे को टाइम बहुत लगेगा, फिर वैसे बनाने पड़ेंगे। मैं आगे सोल्यूशन रख दूं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आपको फिर लेस नॉलेज वाला काम लगेगा। तो अपने PDF वाला ही रखेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट बढ़िया अच्छे पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे आप टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद आपको कंप्लीट बढ़िया एनालिसिस मिले, ठीक है ना। ये था अपना कंप्लीट BRC OCES DGFS के बारे में। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है, ठीक है, तो अपने जो व्हाट्सएप नंबर है 63502 63164 पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ग्रुप वगैरह
ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।